Hello friends, welcome to my channel. This is Vishal Kumar Kumawat and welcome to the next part of SSC CGL 2024 जिसके अंदर जो तैयारी करे एग्जाम्स की उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैं सॉल्यूशन कराता हूँ, स्पेशली मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। तो आज जो हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे SSC CGL 2023 के अंदर जो 17 जुलाई के अंदर एग्जाम हुआ था उसका शिफ्ट 4 वाला हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं काफ़ी सारी वीडियो करा चुका हूँ और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करा चुका हूँ, तो आप वहाँ जाके भी चेक कर सकते हो। ठीक है, और वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। सबका मैंने जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ जाके चेक कर लेना। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप है वीके स्क्वायर SSC, यहाँ पर लिखा हुआ होगा राइट बॉटम में, तो आप वहाँ जाके भी इसका क्या PDF है ना, वहाँ पर मिल जाएगा आपको, ताकि जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो आपको यहाँ पर हेल्पफुल हो जाएगा। तो फटाफट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 15 men 21 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 56 days, और 12 men प्लस 24 वुमेन कैन डू अ सेम वर्क इन 64 days। काटेंगे यहाँ पर वैल्यू, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 7 टाइम, दिस इज 8 टाइम। संगो से करेंगे 15M प्लस 147W, दिस इज इक्वल टू वॉट 96M प्लस 192W। जो चीज़ कट रही काट लेते हैं, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 9M, दिस इज इक्वल टू 45W। तो M/W का रेशियो आ जाएगा, क्या आएगा हमारे पास 5:1। तो ये हमारे पास एफिशिएंसी होगी। अब हम पहले निकालना पड़ेगा वर्क, तो वर्क इज इक्वल टू वॉट 15M प्लस 21W इंटू 56। यहाँ पर 15 इंटू M कितना हमारे पास है 5, तो 75 हो गया, प्लस 21 इंटू 56, तो वैल्यू आ जाएगी देखो 96 इंटू 56। टोटल वर्क कितना हो गया 96 इंटू 56, और जिसकी एफिशिएंसी निकालनी मतलब 18 आदमी मतलब 18 5 हो जाएगा 90, और 24 औरतें मतलब प्लस करेंगे तो 4 और 11, इसको डिवाइड करेंगे वैल्यू। ठीक है, तो डिवाइड करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा देखो 28, ये आएगा 57, यहाँ पर आ जाएगा 1 टाइम 9 टाइम, और दिस इज 3 टाइम 2 टाइम। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 32 को मैंने इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 32 इंटू 28, 8 टू जा 16, 3 8 जा 24, 2 5, ये 4, ये 6, ये 6, ये 9, और ये आ जाएगा 8। तो 8 9 6 अपॉन में 19 आ जाएगा। देखो 19 को जब मैं यहाँ पर 5 से करूँगा तो 95 आता है, तो 5 से नीचे 45 4 टाइम आएगा। फिर बाद में जैसे 4 टाइम करूँगा तो मैं इमेजिन कर लो यहाँ पर कि 4 टाइम होगा 76 हो जाएगा। यहाँ वैल्यू आ जाएगी 3, यहाँ पर आएगा 136। अब 9 को मैं 7 टाइम करूँगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 133 आ जाएगी, मतलब 19 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 133 आ जाएगी। 133 इसमें माइनस करूँगा तो कितना वैल्यू बचेगा 3, तो 7/3 इसका मतलब आंसर आ जाएगा 4 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेंटेंस दिया हुआ था रेडियस ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। यस, क्योंकि यहाँ पर निकालूंगा तो R1/2πr2, ये हमारे पास R1/r2 के बराबर है, तो ये कटेगा तो बराबर है। दिस इज करेक्ट। और दो अगर रेडियस बराबर दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल होंगे, बिल्कुल सही है। अब परपेंडिकुलर करेंगे तो बाइसेक्ट रहेगा। बाइसेक्ट का मतलब क्या सिस्टम होता है कि ये कॉर्ड है, अगर यहाँ से परपेंडिकुलर निकालो तो ये वाली और ये वाली वैल्यू बराबर होगी, होती है बराबर। लास्ट में लिखा हुआ रेडियस इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड, लॉन्गेस्ट कॉर्ड हमारे पास डायमीटर होती है, रेडियस नहीं होती, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो इस चीज़ को ऐसे समझ लो कि A² माइनस B² अपॉन में A प्लस बी वाला फॉर्मूला रहेगा। यहाँ पर A प्लस बी इंटू A माइनस बी अपॉन में A प्लस बी, ये सी ये कट गया तो वैल्यू क्या बची A माइनस बी। अब यहाँ पर A क्या 3.25 और B क्या हमारे पास 3.35 A हो गया और 1.25 ये हो गया, दोनों को माइनस करेंगे तो वैल्यू 2.10 आएगी, तो 2.1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि कॉस्ट प्राइस डीलर बोल रहा है कि 100 रुपये बढ़ा के ये 120 रुपये कर रहा है, और यहाँ से ये बोल रहा है कि इसको बेच रहा है 15% डिस्काउंट पे, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, इसका 15% माइनस कर दो। कैसे याद करना, 10% इसका कितना होता है 12, आधा परसेंट की मतलब 5% कितना हो जाएगा 6, तो 12 + 6 18, 28 से माइनस करके कितना वैल्यू आएगी 102। तो यहाँ से हमको कितना दिख रहा है 2% का दिख रहा है गेन। ठीक है, नेक्स्ट बात करें 6 डिजिट नंबर डिवाइडेड बाय 33। अगर मैं किसी 6 डिजिट नंबर को जो भी दी हो अगर 3 से डिविजिबल है तो मतलब वो 3 से और 11 से डिविजिबल है। अगर मैं 54 ऐड करूँ तो वो किससे डिविजिबल होगी, नहीं वाली। तो सिंपल सा चीज़ है कि 3 का डिविजिबिलिटी चेक करो। 3 का डिविजिबिलिटी वही होता है कि सारे डिजिट्स का सम, वो अगर 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिविजिबल होगा। तो अगर 54 ऐड करो फिर 54 भी 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब जो नहीं आएगी वो भी 3 से डिविजिबल होगी, तो ये तो उसमें दिक्कत नहीं करने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है स्पेरिकल बॉल है, ठीक है, जिसकी मतलब डायमीटर दी हुई है और मेल्टेड किया हुआ है इंटू 3 स्पेरिकल बॉल्स, जिनकी एक की 3/2 दी हुई, एक की 2 दी हुई और तीसरे की पता करनी। सिंपल सा चीज़ है 4/3 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 पाई 3/4 स्क्वायर प्लस 4/3 पाई
1 का क्यूब, सॉरी क्यूब है सब, प्लस में आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अभी आप बोलो ये अपॉन में क्या किया, क्योंकि देखो सब हमारे पास डाइवोमीटर दी हुई है तो मुझे सबको रेडियस में चेंज करना पड़ेगा, तो डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। ये चीज़ें सब में से कट जाएगी, यहाँ वैल्यू आ जाएगी 27/8। दिस इज इक्वल टू वॉट, 27/64 प्लस के अंदर 1 प्लस के अंदर आर क्यूब। यहाँ आर क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी देखो, 27/8 माइनस 27/64 माइनस 1। 64 का लूँगा मैं एलसीएम, तो यहाँ पर 64 किसको करूँगा तो 216 आ जाएगा। माइनस के अंदर देखो 27 है और माइनस 64 है, 64 27 हो जाएगा 91, 91 माइनस करेंगे इसके अंदर 91, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 125/64। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो 5/4। हमको पूछा कि डायमीटर, डायमीटर मतलब 5/4 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वैल्यू आ जाएगी 5/2 विच इज़ वॉट 2.5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। ना पर्सन स्टैंडिंग फ्रॉम द डिस्टेंस, मतलब 1000 मीटर की हमारे पास बिल्डिंग दी गई, इससे पर्सन खड़ा है यहाँ पर, ठीक है। उसके एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ कितना 30 डिग्री, हमको पता करना है अप्रॉक्सीमेटली डिस्टेंस अवे, ये एक्स पता करना है। तो 1030 इज इक्वल टू वॉट 1000/x, यहाँ पर x इज इक्वल टू वॉट 1000, 1030 नीचे आ जाएगा, 1031/√3 आता है, तो √3 ऊपर चला जाएगा। √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, बस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1732 मीटर। इजी क्वेश्चन। सेक्टर वाला दिया हुआ है, देखो रेडियस दी हुई और हमको एंगल दिया हुआ है, तो एरिया पता करना है। तो एरिया होता है πr² θ/360, तो 22/7 इंटू 10 इंटू 10, यहाँ पर आएगा 60/360, ये करेंगे 6 टाइम आएगा, ये 3 टाइम आएगा, ये आएगा 11। वैल्यू कितनी आ जाएगी 1100/21। तो 21 को जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो, यहाँ पर मैं करूँगा पहले 5 टाइम, 5 1 = 5, 5 2 = 10, ये 50 आ जाएगा, तो 2 टाइम करूँगा तो 52 तो दिख रहा है, 52 को दिख रहा है, यस, तो सीधा आंसर डालो, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। इफ द सेलिंग प्राइस द आर्टिकल इज डबल, मतलब देखो यहाँ पर बोलता हूँ कि ये सेलिंग प्राइस है, ये हो गया कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट क्या होता है हमारे पास कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस मैंने यहाँ पर डबल कर दी, मेरे 2 टाइम्स ऑफ सेलिंग प्राइस कर दी, ठीक है, जिसमें कॉस्ट प्राइस मैंने करूँ, तो प्रॉफिट हमारे पास 4 टाइम्स हो जाएगा। ये दो इक्वेशन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1/4 इज इक्वल टू वॉट SP माइनस CP अपॉन के 2 टाइम्स ऑफ SP माइनस CP। सॉल्व कर देंगे इसको, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ SP माइनस CP, 4 टाइम्स ऑफ SP माइनस 4 टाइम्स ऑफ CP, ठीक है, जहाँ पर CP वहाँ पर CP लेके चलो, जहाँ SP वहाँ SP, तो यहाँ पर आ जाएगा देखो कितना 3 टाइम्स ऑफ CP, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ SP। तो SP अपॉन CP अगर मैं रेशियो निकालूँ तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 3/2, इंक्रीज कितना हो रहा है 1, बेस कितना आएगा 2 इंटू 100 करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 50%। सिंपल सा चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मैं x² कॉमन ले लूँगा, x² कॉमन लूँगा तो यहाँ पर आएगा 27x, यहाँ माइनस आएगा 58y, ठीक है, प्लस के अंदर मैं यहाँ पर y² कॉमन ले लूँगा तो 31x माइनस 8y, ठीक है। अब सबको पुट कर लेते हैं, 5 का स्क्वायर मतलब 25, 5 को जो मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा माइनस का, तो 5 समझा 35 और 5 2 10, तो 135 आ जाएगा, माइनस का यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो 7 को 8 से करेंगे 56, 7 + 36 और 36 में देखो 7 8 जा 56, 7 5 जा 35, तो ये 40 आ जाएगा, ठीक है। प्लस के अंदर 49 31, या माइनस में आएगा 5 1 जा 5 15, ठीक है। माइनस के अंदर क्या करेंगे 8, 56 आ जाएगा, प्लस के अंदर ये, ठीक है। अब यहाँ पर 25, यहाँ वैल्यू आ जाएगी 1, यहाँ आएगा 7 और यहाँ आएगा 2, तो 271 हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर प्लस के अंदर, तो ये प्लस नहीं हो जाएगा माइनस में, क्योंकि यहाँ का बड़ा वाला माइनस में, ये आएगा 99। अब जो मल्टीप्लाई करना है उनको यहाँ पर माइनस करना है। अब देखो सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं फास्ट, तो ऐसे ही करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो 271 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 1 आ जाएगा 25, अब 25 7 जा कितना हो जाएगा 175, तो यह आ जाएगा 177, 25 2 जा कितना आ जाएगा हमारे पास 50, तो आएगा 60, तो 6775, इसमें से माइनस करेंगे कितना 49 इंटू 99, 9 1 9 81, 9 4 36, 36 में करेंगे तो ये आएगा 44, ये 441, ठीक है, 1584, तो 4851, ये आएगा 4, ये आएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 17 में से, तो 9 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1, तो 1924 इसका क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अ पार्ट ऑफ जर्नी इज कवर्ड इन 37.5 मिनट्स एट दिस स्पीड और रिमेनिंग 14 मिनट्स इट दिस, ठीक है। टोटल डिस्टेंस बताओ हमको, तो 90 किलोमीटर की डिस्टेंस, मतलब ये हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्पीड कितनी है हमारे पास पहली वाली 90 किलोमीटर पर आवर, इसको मैं यहाँ पर 8 बाय, तो किलोमीटर में करनी है ना एक्चुअल में, तो देखो 8 एक्चुअल में किलोमीटर में चाहिए तो हमको कुछ चेंज नहीं करना है, तो इंटू 37.5 इसको डिवाइड बाय 60 कर दूंगा तो आवर आ जाएगा, ठीक है। हमको ये चीज़ कर देनी, ये कर दिया मैंने,
ये आएगा 3 टाइम, दिस इज़ 20, ठीक है 20 हो गया, ये 4 टाइम आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 और ये 5, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 70 का 21, 7 3 आ जाएगा 20, तो 210 आ जाएगा, 15 प्लस करूँगा तो 215 आ जाएगा। करके देख लो, 3 5 15 और 3 7 21, देखो एक सेकेंड, 3 5 15, 3 7 21 22 अपॉन में 4 आ जाएगा, ठीक है। दूसरी डिस्टेंस कितनी निकलेगी, दूसरी डिस्टेंस निकलेगी, स्पीड कितनी है हमारे पास 80, ठीक है 14 मिनट चल रहा है, तो ये 60 हो जाएगा, ये से ये कट जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास 3 टाइम आ जाएगा, या 7 टाइम, तो 7 को करेंगे 56 अपॉन में आएगा 3। अब इन दोनों क्या करना है, हमको यहाँ पर प्लस कर लेना है, तो यहाँ पर प्लस जब करूँगा 56 अपॉन 3, तो वैल्यू नीचे 12 लगा दूंगा, यहाँ पर आएगा 3 टाइम, 3 टाइम जब करूँगा तो देखो 600 675, प्लस के अंदर 3 करूँ 4 टाइम, तो 4 को इससे करूँगा तो 4 6 जा हमारे पास 24, 4 2 जा 4 5 जा आ जाएगा 20, 22 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, तो वैल्यू विल भी कितना आ जाएगा हमारे पास 9, ये 9 और ये आएगा 8, इसको मुझे 12 से डिवाइड करना है, तो देखो डेफिनेटली करके देख लेते हैं, तो 84 आ जाएगा 7 टाइम, 59 आ रहा है, तो मैं यहाँ पर कर दूंगा इसको 4 टाइम, ठीक 4 टाइम करूँगा तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 48, यहाँ पर 11 आ जाएगा, तो 74 11/12 इसका क्या आ जाएगा, ये बार ग्राफ दिया हुआ हमको, पाई चार्ट दिया हुआ है, यहाँ पूछा गया है, क्वेश्चन क्या पूछा है कि इफ द स्कॉलरशिप हैड टू बी पेड आउट ऑफ डोनेशन फंड, व्हाट इज द परसेंटेज डोनेशन फंड यूज फॉर पर्पस, तो डोनेशन बोला गया है यहाँ पर, तो डोनेशन का लिखा हुआ है कि, तो ये चीज़ है, सोर्सेज मतलब लिखा सोर्सेज 10 लाख है, तो डोनेशन का कितना हो गया हमारे पास 35 हो गया नीचे, और ऊपर क्या लगाएंगे हम स्कॉलरशिप, तो 26 अपॉन 35% लग जाएगा इंटू 100, ये परसेंट निकालना हमको यहाँ पर, दिस इज 7 टाइम 20 टाइम, ये आएगा 520, यहाँ पर 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 को मैं करूँगा 7 टाइम 49, 30 30 आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा 4 टाइम 28, तो 74 समथिंग पॉइंट आएगा, तो हमारे पास ज़्यादा करने की सोल्यूशन जरूरत ही नहीं है। आगे सोल्यूशन क्या दिया हुआ है, तो 13x माइनस 65y इज इक्वल टू 7x प्लस 35y, यहाँ पर आ जाएगा कितना 6x, यहाँ पर प्लस करेंगे तो 1 ऊपर 1 आएगा, तो यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा 100y, ठीक है, मतलब 100 नहीं कह सकता, 101 समथिंग, तो एक बार देख लेते, कन्फ्यूजन क्रिएट तो नहीं होना चाहिए हमको। अच्छा, तो 5 और 5 तो ये 100 ही होगा ना, ठीक है 100y हो जाएगा, तो यहाँ पर x/y की वैल्यू पता करनी है, 100 अपॉन में 6 करेंगे तो हमारे पास 50/3 हो जाएगा, इजी क्वेश्चन। पहले इसको ऑफ करेंगे तो 6 2 जा जाएगा 12, 12 में से 4 माइनस करेंगे तो 8, ठीक है, तो 18 को 8 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 और 6 इंटू 3 हो जाएगा वैल्यू, तो यहाँ पर क्या क्या वैल्यू होगी, देखो ये आएगा 4 टाइम, दिस इज 9 टाइम, तो 9 5 45, 45 को 3 से करेंगे 135, तो 135 अपॉन 4 इसका क्या आ जाएगा आंसर, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन हो गया। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारे पास AD इज परपेंडिकुलर टू दिस, ये सब ये तो एंगल बनाया हुआ है, यहाँ पर देखो CD की वैल्यू दी हुई है कितनी 10, BC की वैल्यू दी हुई है हमारे पास, BC की वैल्यू दी 42, तो हमारे पास DE की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32, ठीक है, हमारे पास DAC x दिया हुआ ये दिया हुआ ये, ठीक है, हमको पता करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस 6 अपॉन 6 cos 6x, तो देखो cos x मतलब यहाँ पर देखो उसके सामने मतलब बेस क्या हो जाएगा हमारे पास AD, और अपॉन के अंदर AD के अपॉन में क्या आएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज विच इज़ व्हाट AC, ठीक है, फिर बाद में प्लस के अंदर लिखा मतलब माइनस से लिखा हुआ यहाँ पर 5 अपॉन cos y, cos y मतलब ये वाला, इसके सामने देखो तो नीचे बेस तो आएगा 32, और इसके अंदर परपेंडिकुलर कितनी हो जाएगी AB, जो अपॉन में चली जाएगी, ठीक है, प्लस में 8 टाइम्स ऑफ 10y, और 10y चेक करूँगा तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी AD, अपॉन के अंदर आ जाएगा हमारे पास 32, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या वैल्यू दी हुई, तो देखो क्या मैं यहाँ पर AC की वैल्यू या मतलब इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ या नहीं निकाल सकता, तो AC हमको दिया हुआ कितना दिया हुआ, AC दिया हुआ 26, ठीक है, तो यहाँ पर दिक्कत नहीं है, AC हमको कितना दिया हुआ है 26, ठीक है, अगर AC 26 दिया हुआ तो क्या मैं AD निकाल सकता हूँ, तो देख लेते हैं एक बार, तो 26 का स्क्वायर था 676, इसमें से मैं 100 माइनस करूँगा तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 24, तो इसका मतलब हमारे पास AD की वैल्यू कितनी आ गई 24, अब अगर AD की वैल्यू 24 आ गई तो सब जगह पुट कर लेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 6 इंटू 26 अपॉन में आ जाएगा 24, माइनस में 5 इंटू AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अगर AB की वैल्यू निकालूँ यहाँ से, तो यहाँ से AB की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी ना, तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाए अपने पास 576, और 32 का स्क्वायर होता है हमारे पास 1024 होता है, इन दोनों को ऐड करो, 0 ऊपर 1 जाएगा, 0 ऊपर 1 जाएगा 6, तो 16 हो गया, तो 40 हो जाएगा AB की वैल्यू, तो दिस इज 40 अपॉन 32, प्लस में आ जाएगा 8 इंटू AD की वैल्यू कितनी है हमारे पास 24 अपॉन 32, डिवाइड कर लेते हैं 4 टाइम,
ये आएगा 2 टाइम, ये 13, तो हमारे पास वैल्यू होगी 13/2। माइनस के अंदर यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो ये आ जाएगा हमारे पास 10, दिस इज 8 टाइम, दिस इज 5 टाइम, दिस इज 4 टाइम, तो 25/4 आ जाएगा। ठीक है, 25/4 आ जाएगा। अब इसके आगे हमको क्या करना है यहाँ पर, कि यहाँ पर जब मैं प्लस करूँगा, ठीक है, प्लस के अंदर यहाँ पर ये चीज़ कटेगी 3 टाइम, ये कटेगा 8 टाइम, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब इन सबको मुझे यहाँ पर ऐड करना है, तो यहाँ 4 ले लूँगा, तो 4 2 26, माइनस के अंदर 25 और प्लस के अंदर आ जाएगा 32। यहाँ पर डिफरेंस करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 1 और 33/4 इसका आंसर। यहाँ कहने की मिस्टेक करी हमने, अच्छा ध्यान पड़ गया मुझे, एक सेकेंड। ये जो डिवाइड किया ना हमने, तो यहाँ पर 6 टाइम किया ना, मतलब 8 को किया तो ये 4 टाइम आएगा, 4 को करूँगा 6 आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा नीचे 4, 26 माइनस 25 प्लस के अंदर आएगा 24, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 25/4। इजी क्वेश्चन। हाँ, ए कैन डू 20% ऑफ जॉब इन 7 डेज, तो अगर 20% जॉब हमारे पास 17 दिन में कर देगा, तो एक जॉब कितनी कर देगा, 1/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 35 दिन में कंप्लीट कर लेगा। बी उसी काम को 25% मतलब 1/4 को 7 दिन में कर देगा, तो 4 को मैं मल्टीप्लाई कर तो 28 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 मतलब 7 × 5 कर सकता हूँ मैं यहाँ पर, मतलब 7 5 और 7 4 आए तो 7 × 20, तो हमारे पास 7 × 20 कितना 140, मैं 140 को उसको सॉल्व कर सकता हूँ, मतलब एक तरह से कॉमन निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो 35 को 2 से करेंगे 70 70 70 और 70 कितना हो जाएगा, तो ये 4 टाइम हो जाएगा, 28 को मैं 5 टाइम करूँगा। हाउ मच जॉब कैन बी कैन कंप्लीट बाय 7 डेज इफ दे वर्क टुगेदर। ठीक है, 7 दिन में दोनों के साथ में काम करें तो कितना काम हो सकता है, मतलब दोनों साथ में काम करें मतलब 9 × 7 डेज। ठीक है, तो हमारे पास कितना परसेंट काम हो जाएगा, तो देखो पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ये हमारे पास हो जाएगा, देखो 7 9 हो जाएगा 63, 63 अपॉन में 140 डालूंगा, टोटल वर्क इंटू 100 निकालना है, ये 0 0 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 7 से करूँगा तो 2 टाइम, ठीक है, यहाँ 7 से करूँगा तो हमारे पास 9 टाइम, ये करूँगा तो 4.5 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 45% आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। रेसर ए एंड रेसर बी कैन रन ए रेस ऑफ 18 किलोमीटर ऑन द रेगुलर ट्रैक। ठीक है, इतना दिया हुआ है। ठीक है, दे कैन कंप्लीट 1 राउंड इन दिस एंड दिस, मतलब अगर 18 किलोमीटर की जो ट्रैक है, इसको ये बोल रहा है कि 200 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है ए। ठीक है, और बी कंप्लीट करा उसी 18 किलोमीटर ट्रैक को कितने में, 250 में, तो यहाँ पर 18,000 हो गया, यहाँ 18,000 हो गया। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास ए की जो स्पीड हो जाएगी कितनी हो जाएगी 90 मीटर पर सेकेंड, और बी की जो स्पीड हो जाएगी कितनी हो जाएगी हमारे पास 0 0 कट जाएगा, दिस इज़ 5 टाइम, ये आ जाएगा हमारे पास 3 देन 6 0 5 से करेंगे तो 72 मीटर पर सेकेंड। हमको पूछा गया हाउ मच टाइम फॉर द स्टार्ट विल द फास्टर पेन, मतलब एक दूसरे को कब मतलब हाउ मच टाइम फ्रॉम स्टार्ट विल द फास्टर पेन मीट द, मतलब दोनों एक दूसरे को कब मिलेंगे। ठीक है, तो ये दोनों एक ही ट्रैक में भाग रहे हैं, एक साथ ही भाग रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, तो इन दोनों का मैं रिलेटिव स्पीड निकालूंगा तो दोनों का रिलेटिव स्पीड आ जाएगा हमारे पास 18। ठीक है, 18 आ जाएगा, इज इक्वल टू व्हाट, 18 इज इक्वल टू टोटल हमको डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 1800, तो 1800 हो गया, मतलब 18,000 हो गया अपॉन में टाइम, तो यहाँ पर टाइम कितना लग जाएगा, देखो 18 को 1 से डिवाइड करूँगा तो 1000 सेकंड लग जाएंगे। ठीक है, दोनों को एक दूसरे से मीट करने में, तो हमको पूछा गया कि फास्टर बंदा स्लो पर्सन को कितने टाइम पे मीट करेगा, तो फास्टर पर्सन बंदे की मतलब कितनी स्पीड है 90। ठीक है, यहाँ पर टाइम कितना, अभी डिस्टेंस कितना, ये डिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ पर टाइम लिखा हुआ कितना ये, तो एक्चुअल में कह सकता हूँ कि इसकी जो स्पीड हमको ध्यान है यहाँ पर, ये ऐसा करते ही हमने जो किया ना, ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल चीज़ करोगे, 200 सेकेंड है और 250 सेकेंड, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 200 250 का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर 20 से करूँगा, 20 नहीं 5 से करूँगा, 50 से बोल देता हूँ, 4 टाइम, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो 25, तो ये आ जाएगा 5 टाइम, तो 5 4 जा कितना हो जाएगा 20 × 50, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 2 10, मतलब अच्छा 4 5 20 हो जाएगा ना, और यहाँ पर हो जाएगा 1000। तो वैसे जो टाइम निकालते हैं 1000 वो भी सही है। अब 1000 इनमें से कब का हो सकता है, तो हमारे पास देखो 1000 से डिविजिबल सिर्फ यही दिख रहा है, तो इसका मतलब आंसर ये होगा। क्यों, क्योंकि अगर 1000 से 4000 आ जाए मतलब तब भी मिल सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी, ज़रूरी थोड़ी कि पहला वाला टाइम पता हो। आगे देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ द सेक्टर लिखा हुआ है ये 12 सेंटीमीटर। अच्छा, सेक्टर का एरिया बोला गया है ये, तो मतलब यहाँ पर πr² मतलब 144 का मल्टीप्लाई मतलब थीटा अपॉन में 360, दिस इज इक्वल टू 32 × पाई, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाए, 32 × 360 अपॉन में 144। ठीक है, यहाँ पर मैं 8 से करूँगा तो 8 को करूँगा तो 4 टाइम आएगा, यहाँ 8 1 ज़ा 8, दिस विल बी 8 टाइम। ठीक है, ये करूँगा तो 20 टाइम, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 80 डिग्री। हमको पूछा गया कि लेंथ बतानी, तो 2 × पाई ×
आर कितनी दी है हमको यहाँ पर 12 इंटू थीटा 80/360, ये करूँगा तो 30 आ जाएगा, यहाँ पर ये 3 कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 16π/3, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ द प्लेयर स्कोरिंग द हाईएस्ट एवरेज स्कोर वॉज डिक्लेयर द बेस्ट, हु इज़ द बेस्ट प्लेयर, मतलब एवरेज हाईएस्ट स्कोर किसका आ रहा है, तो हमको सबका निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो 66 तो 180 है, 180 देखो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, ठीक है, सब में कॉमन, उसके ऊपर कितना जाता है, 2 + 5 + 4 कितना हो गया हमारे पास, 2 + 5 7 और 11.50 है, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पर नीचे क्या था लिखा हुआ है कि यहाँ तो -1 हो गया, मतलब 9 हो गया, 9 के बाद में 10 19 + 7 हो गया हमारे पास कितना 26, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ क्या लिखा हुआ है कि 60 से कितना हो जाएगा हमारे पास 13 13 + 12 प्लस 13 + 12 25 25 + 14 39, और लास्ट में देख मतलब प्रीति का देख लेते 74, मतलब ये 14 + 15 कितना हो गया 29, 29 + 77 कितना हो गया 29 + 77 हमारे पास 17, मतलब सॉरी ये आएगा 6 और आएगा 46, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा किसका दिख रहा है, प्रीति का ही दिख रहा है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा प्रीति का। नेक्स्ट, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 days, बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days। ए काम कर देता है 18 दिन में, बी काम कर देता है 12 दिन में। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 12 और 18 का क्या कॉमन हो सकता है, तो अगर मैं 18 को करूँ तो 36 हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। ये आ जाएगा 2 टाइम, ये आएगा 3 टाइम। ये बोला बी वर्क ऑन 4 days, ठीक है। बी काम करता है 4 दिन में, हाउ लॉन्ग विल ए टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, वर्क है 36, बी कितना हमारे पास है एफिशिएंसी 3 to 4 12 प्लस ए की थी एफिशिएंसी 2 × x, दिस इज गुड 36, तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल 36 में -24, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 12। इजी क्वेश्चन, इसकी वैल्यू पता करनी है तो सिंपल है, x² + 1/x² का होल स्क्वायर -2, और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास होती है a² - 2, ठीक है, ये होती है a² - 2, और इसका भी होल स्क्वायर हो गया -2, ये हमको सिस्टम करना है। तो a² कितना होगा, मतलब 100 में से 2 माइनस करूँगा, उसका स्क्वायर करके -2 करना है। तो यहाँ आ जाएगा देखो 98 का स्क्वायर -2, अब 98 का स्क्वायर कितना होगा 64, 8 9 हमारे पास 72, 78 72 81 88, 4 0 ऊपर 1 डालेंगे तो 8696, तो 9604 में से 2 माइनस करूँगा तो 9602 आ जाएगा। ड्यूरिंग द डिवीजन प्रिंजल मिस्टेक took as an dividend as a number that was 10% more than the original, ठीक है, उसको बाद में करते हैं पहले। मनी वॉज लेंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर, तो आफ्टर 12 years इट्स सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 3/5 ऑफ द मनी, तो सिंपल इंटरेस्ट कितनी बन जाए 3/5 ऑफ दिस 12 साल के बाद में, और यहाँ पर रेट परसेंटेज हमको निकालना है, ठीक है। तो ये पी से पी कट जाएगा, ये 3 आ जाएगा 4 टाइम, तो 1/, आएगा 20 इज इक्वल टू आर परसेंटेज, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 100 ऊपर लगाएंगे तो 100 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 5 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे क्या चीज़ लिखी हुई, तो यहाँ पर बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आएगा देखो sin² θ प्लस cos² θ होल स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ sin² θ cos² θ, ये वैल्यू इसकी होती है -2 टाइम्स ऑफ sin² θ प्लस cos² θ। अब ये वाली पूरी चीज़ वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 - 2 sin² θ प्लस cos² θ मल्टीप्लाई में, तो ये पूरी वाली चीज़ें इससे कट जाएगी, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो क्वेश्चन में छोटा था वो क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। कौन सा क्वेश्चन, 23rd क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है कि प्रांजल मिस्टेकली टू डिविडेंड नंबर, डिविडेंड वाला फॉर्मूला देखो पता होना चाहिए, दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस में आ जाएगा रिमाइंडर, ये क्वेश्चन होता है फॉर्मूला। यहाँ लिखा हुआ है कि इसने गलती से क्या हुआ, डिविडेंड है ना 10% ज़्यादा ले लिया ओरिजिनल से, तो मैं ओरिजिनल अगर मान लो 100% है ये ओरिजिनल, तो जो न्यू वाला बनेगा वो हो गया 110, ठीक है। ये हो गया मैं मान लेता हूँ x, ये हो गया x, क्योंकि मैं दोनों को x मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि ही आल्सो मिस्टेकन टुक द डिवाइजर नंबर दैट वाज 25% मोर देन द ओरिजिनल डिवाइजर, तो जो ओरिजिनल डिवाइजर इसका मैं मान लेता हूँ, ओरिजिनल डिवाइजर अगर मैं लेट करूँ यहाँ पर तो क्या बना सकता हूँ, वो भी 100 कर दूंगा, लेकिन यहाँ पर y कर दूंगा, और इसने बढ़ा दिया 125y कर दिया, ठीक है। इफ द करेक्ट क्वेश्चन ऑफ द ओरिजिनल डिवीजन प्रॉब्लम वाज 25 एंड द रिमाइंडर वाज 0, मतलब अगर करेक्ट क्वेश्चन अगर इसका कितना हो जाएगा हमारे पास 25, मतलब 25 का मल्टीप्लिकेशन में जो भी ये है इक्वल टू ये है, और रिमाइंडर हमारे पास 0 है, देन व्हाट वाज द क्वेश्चन दैट प्रिंजल ऑब्टेन्ड अज्यूमिंग दिस कैलकुलेशन हैड नो एरर, मतलब अगर ये 10% बढ़ा हुआ नहीं हो, 25% बढ़ा हुआ नहीं, तो हमारे पास ओरिजिनल आंसर क्या आएगा, ठीक है। या ओरिजिनल हमारे पास अज्यूमिंग
क्वेश्चन या जो भी वैल्यू हमारे पास क्या क्या आएगी। तो देखो देखते क्या करना सॉल्यूशन इस। तो मैं अगर इनिशियल कंडीशन लूँ कि मैं अगर चेंज नहीं करूँ तो यहाँ पर 100x इज इक्वल टू वॉट 100y इंटू 25 प्लस 0 कर सकता हूँ मैं यहाँ पर। बिल्कुल ये वाला मतलब जो फॉर्मूला इसका दिया हुआ है ऑफिशियली, उस फॉर्मूले को यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ से मैं x और y का रिलेशन निकाल सकता हूँ। यस, कैसे, ये 100 से 100 कट जाएगा तो यहाँ पर x बाई वाई की वैल्यू हो जाएगी 25/a। ठीक है, तो रेशियो मिल गया मुझे x और y का। ठीक है, अब जो इंक्रीज हमारे पास दिया हुआ वो कितना इंक्रीज है कि 110% इंक्रीज है। क्या इंक्रीज है? डिविडेंड। तो 110 का मैं अगर 25 को मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि x को 25 हो जाएगा रेशियो, तो 25 को जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 275 और पीछे आएगा 0। और अगर यहाँ पर मैं करूँगा इसको मल्टीप्लाई 25 को इससे, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 25 को 1 से करना पड़ेगा क्योंकि y की वैल्यू कितनी है 1, तो ये जाएगा 125। अब ये दोनों वैल्यू होगी हमारे पास। हमको पता करना है कि ये जो चीज़ है ना, मतलब इस वाले फॉर्मूले में डालो जहाँ पर रिमाइंडर 0 हो, तो हमारे पास अब कितना आ जाएगा यहाँ पर इनिशियल कि डिविडेंड तो आ जाएगा हमारे पास 2750। दिस इज इक्वल टू वॉट 125 हो गया ये हमारे पास क्या डिवाइज़र, और मल्टीप्लाई 25 तो है ही। अब 25 नहीं है, हमको यहाँ पर नया जो डिवाइज क्वेश्चन आएगा ना वो हमको पता करना है, और रिमाइंडर तो 0 है डेफिनेटली। तो जो क्वेश्चन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2750 अपॉन में 125 आ जाएगी। इसको जब डिवाइड करेंगे तो दिस इज लाइक 550, दिस इज 25 को करेंगे 2 टाइम और 2 टाइम 22, तो क्वेश्चन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22। और ये इनको पूछा गया कि व्हाट इज द क्वेश्चन। ठीक है ना, अगर जब मैं अगर वैल्यूज बढ़ा दूँ तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो मैंने छोड़ दिया था क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें 20 स्टूडेंट होटल में रहते हैं, जिसमें 19 लोगों के इतने खर्चे, तो मतलब 19 इंटू 175 प्लस हमारे पास जो 20 बार होगा उसका मैं एक्स मान लेता हूँ, और वो हमारे पास इनका जो टोटल एवरेज है वो मैं बोल देता हूँ 20 इंटू ए। अब बोला गया है कि जो 20 वाला एक्स है ना, इसका एवरेज से रिलेशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है कि 20 स्टूडेंट का जो स्पेंडिंग है वो 19 रुपये ज़्यादा है एवरेज ऑफ 20, मतलब कि ये 19 इंटू 175 है, तो यहाँ पर ये 19 प्लस ए है एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से मुझे एवरेज निकल जाएगा कैसे, ये ए से माइनस करूँगा, ये 19 इंटू 175, 19 कॉमन लूँगा तो +1 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू वॉट 19 इंटू ए। 90 से 19 कैंसिल हो जाएगा तो ए की वैल्यू आएगी 176। हमको पूछा गया है टोटल मनी बताओ, तो अगर एवरेज 176 आ गया तो 20 लोगों का टोटल कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 20, तो 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 32, मतलब 12 आ जाएगा, और 7 करेंगे तो 5 आ जाएगा, और ये आएगा 352 उसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो बाकी जो भी कंटेंट के लिए होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।